स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है अध्यादेश से जुड़े मामले को लेकर के। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। बता दें कि अब जल्द ही संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। दरअसल इस बात को लेकर के जब से यह खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान पीठ के हवाले कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि ये केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि केजरीवाल सरकार लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि ये जो अध्यादेश का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझ जाए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही इसका फैसला आ जाए, ना कि इसे संविधान पीठ को भेजा जाए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की इस अपील को ठुकरा दी है और इस मामले की सुनवाई अब संवैधानिक पीठ के द्वारा की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ये जो मॉनसून सत्र शुरू हो गया है इस साल का, अब यहां पर अध्यादेश जो है वो बिल के तौर पर केंद्र सरकार पेश कर सकती है और इसे बिल का जामा भी पहनाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कई दिनों तक अध्यादेश के इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियों का समर्थन करते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने इस दौरान तमाम बड़े विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की थी और संसद में जब इसे बिल के तौर पर पेश किया जाए तो इस पर समर्थन भी मांगा था। आपको बता दें कि अब जल्द ही संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। दिल्ली सरकार ने इस मामले को संविधान पीठ को भेजने का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की यह मांग ठुकरा दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश के जरिए अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दे दिए थे। दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को यह कहा था कि हम ये मामला 5 जजों के संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरीके का संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए यह कहा है कि संविधान का आर्टिकल 246(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 21 जून को उमेश कुमार को डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया था। 4 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उमेश कुमार की शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने पिछली सुनवाई में यह कहा था कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना मिलकर डीईआरसी के चेयरमैन का नाम तय करेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों ही संवैधानिक पदों पर हैं। इन लोगों को लड़ाई झगड़े से ऊपर उठना चाहिए। दोनों साथ बैठें और डीईआरसी के चेयरमैन का नाम तय कर हमें बताएं। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया था। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला दिल्ली के एलजी के द्वारा यानी कि वीके सक्सेना का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। बता दें जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। मामले में पहली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस भी जारी किया था। इसी के साथ ही गुरुवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और केंद्र सरकार इसी सत्र में इस अध्यादेश को पास कराकर कानून बनाने की कोशिश करेगी। वहीं दिल्ली सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का समर्थन जुटाने में लगातार लगी हुई है। कांग्रेस, टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के समर्थन की बात भी कह चुकी है। आपको बता दें कि इसके पहले जब सुनवाई हो रही थी तब देखने को मिला कि चीफ
जस्टिस ने ये कहा कि इस पर लंबी सुनवाई की आवश्यकता है और ये जरूरी भी है कि सेवाओं को अध्यादेश के जरिए दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर कर देना सही है या नहीं है। जिसके बाद एलजी के लिए पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने यह कहा कि संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेश मसले पर विचार करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि हम तब तक इसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी देखने को मिला कि अदालत ने यह कहा कि वो बड़ी बेंच को इसे भेज सकते हैं। ये जो बातें हैं वो 2 दिन पहले ही कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं इसके संकेत मिल चुके थे कि अध्यादेश का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर हो सकता है संवैधानिक पीठ पर, जहां पर 5 जजों की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी। जिसके बाद हरीश साल्वे ने इसके पीछे तर्क दिया था और कहा था कि संविधान पीठ का संदर्भ आवश्यक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले के कई सारे ऐसे फैसले हैं जो कि कभी संसद की क्षमता के खिलाफ नहीं रहे हैं। तो जिसकी वजह से जरूरत पड़ी है कि अब ये जो मामला है वो संवैधानिक पीठ तक पहुंचा है। अब इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि आखिर अध्यादेश क्या है और इसे दिल्ली में लागू क्यों किया गया है। तो आपको बता दें कि जब संसद या विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालीन जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करती है। इसमें संसद या विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती है। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्य विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर दे तो यह कानून बन जाता है, जबकि तय समय में सदन से पारित नहीं होने पर यह समाप्त भी हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार बार भी जारी कर सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और संयोग से ही काम करेंगे। जिसके बाद केंद्र सरकार ने 19 जून को दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी कर दिया। इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी। इस अथॉरिटी में दिल्ली के जो सीएम हैं, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे। यह अथॉरिटी ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस जैसे मैटर्स में फैसले लेगी और एलजी को सिफारिशें भेजेगी। जिसके बाद जो फाइनल फैसला होगा वो दिल्ली के एलजी के द्वारा होगा कि किसकी पोस्टिंग करनी है या किसका ट्रांसफर करना है। फिलहाल अब ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान पीठ को कर दिया गया है ट्रांसफर। संविधान पीठ इस पर बाकायदा सुनवाई करेगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या वाकई में जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र के इस अध्यादेश को चुनौती दे रही है वो सही है या नहीं है। साथ ही यह भी फैसला किया जाएगा कि क्या दिल्ली में अध्यादेश को लागू किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और 11 अगस्त से पहले ऐसा माना जा रहा है कि इसमें अध्यादेश को पास करवा लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या फिर यूं कहें कि एनडीए के पास इसके आंकड़े भी नजर आते हैं कि जल्द से जल्द इसे विधेयक के तौर पर, कानून के तौर पर संसद में पास भी करा लिया जाएगा बेरोक टोक के। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।